नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल डॉ बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों, शिक्षा, कानून व्यवस्था एवं लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने पर दिया जोर। भारतीय पुलिस सेवा के 1992 बैच के अगमूट कैडर के अधिकारी सतीश गोलचा ने संभाला अरुणाचल प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री ने राज्य के नए पुलिस महानिदेशक को नई भूमिका के लिए दी शुभकामनाएं। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को करोड़ों रुपए के चारा घोटाला मामले में ठहराया दोषी। अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी से 1 अरब 39 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को पाया दोषी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉ बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की और विकास से जुड़े मुद्दों, शिक्षा, कानून व्यवस्था एवं राज्य में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा की। इस मुलाकात में राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि आवंटित किए गए धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि परंपरागत ज्ञान, युवा शक्ति और बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं वन्य क्षेत्र में निहित संभावनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा ने ग्रीनफील्ड होलोंगी एयरपोर्ट के निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा की और एक बार फिर 15 अगस्त 2022 तक इसे पूरा करने का इरादा जाहिर किया। भारतीय पुलिस सेवा के 1992 बैच के अगमोट कैडर के अधिकारी सतीश गोलचा ने आज अरुणाचल प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। श्री गोलचा ने डीजीपी पद पर आरपी उपाध्याय की जगह ली है। पुलिस मुख्यालय में अपना पदभार संभालने के बाद श्री गोलचा ने आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में इस मुलाकात की जानकारी देते हुए श्री गोलचा को उनकी नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को करोड़ों रुपए के चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी से 1 अरब 39 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को दोषी पाया। अदालत ने सबूतों के अभाव में 24 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत अंतिम फैसला 21 फरवरी को सुनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। बाकी 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा जी 20 लोगों में सर जो एक्यूट हुए हैं उनमें नहीं, 3 साल वाले में। 3 साल वाले। अच्छा। 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्यूटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं। एक्यूटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। एक बार सर नाम अगर पढ़ दे तो लिखा हुआ है। रेस्ट माना जाए कि 3 साल से ऊपर का होगा। जैसे रेस्ट जो बचे हैं ये 36 और 20 को छोड़ करके रेस्ट को माना जाए कि 3 साल से ऊपर होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अभी सेंटेंस क्वांटम पर सुनाया जाना है। हो सकता है कि उसमें भी कंसीडर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सेकंड हाफ में होगा। सेकंड हाफ में अभी तय नहीं हुआ है कि सेकंड हाफ में होगा। बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे, सेकंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित कई अन्य नेताओं ने राज्यवासियों और खासकर मिशमी समुदाय को उनके प्रमुख त्योहार तामलादू की शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि तामलादू उत्सव के दौरान हम जल देवता और धरती की पूजा करते हैं ताकि अपने गांव को प्राकृतिक आपदा से बचा सके। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि तामलादू फेस्टिवल के जरिए प्राचीन मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में मदद मिलेगी। इधर उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने लोहित जिले के वाक्रो सर्कल के तहत मेदो गांव में 32वें तामलादू फेस्टिवल समारोह में हिस्सा लिया। उप
मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज लोहित जिले के वाक्रो सर्कल के तहत मैदो गांव में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट संदेश में बताया कि भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के प्रशासनिक भवन और छात्रावास दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। स्कूल के निरीक्षण के दौरान लोहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। राज्य के निशी जनजातीय समुदाय के प्रमुख त्योहार न्योकुम युल्लो की तैयारियां जोरों पर है। इसी के तहत लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली में खास तरह के वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। जिले की न्योकुम युल्लो की सेलिब्रेशन कमेटी पितापुल में न्योकुम युल्लो और इसकी तैयारियों के विषय पर 3 दिन का वर्कशॉप आयोजित कर रही है। इस वर्कशॉप का मकसद नई पीढ़ी को न्योकुम उत्सव मनाने के लिए जरूरी तैयारियों और संबंधित रिवाजों के बारे में जागरूक करना है, ताकि वे अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहें। गौरतलब है कि राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर की पहल पर इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग 3 डेज का वर्कशॉप हम लोग कंडक्ट किया है। कॉन्सेप्ट ऐसा है क्योंकि आने वाला जनरेशन में जब तक मिसे होगा तब तक तो न्योकुम रहेगा। तो न्योकुम को रहने के लिए होने से न्योकुम जब जब सेलिब्रेशन होगा तब तब हम लोग को युग का ज़रूरी है। बहुत ऐसा कम आदमी बच गया है, जो बुजुर्ग लोग बच गया है, 40+ 50+ एज वाला ही बच गया है जो न्योकुम युग को बनाने जानता है। तो इसलिए ये न्योकुम युग को नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए होने से हम लोग आज का जो जनरेशन यंग जनरेशन है वो जानना पड़ेगा। तो हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट मेन मोटो ये है कि ये न्योकुम युग को कैसा बनाना है, फ्यूचर में कैसा आगे, मैंने पहले भी बोला है 1000 साल तक नीचे रहेगा। तो ये इसको युग को प्रिपरेशन को जानना ज़रूरी है। उसको 1000 साल तक 2000 साल तक कैसा ले जाएगा। एक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए, बट लेकिन स्टिल अपना एक बेस लाइन होता है ना, अपना एक बेस लाइन पे हमेशा रहना चाहिए। तो हम लोग का जो निसी कल्चर जो आज ये सब हम लोग जो कर रहा है, ये हम लोग का बेस लाइन है। चाहे हम मतलब आज यहाँ से अमेरिका चला जाओ, जहाँ भी चला जाओ, लेकिन मेरा पहचान तो ये है। तो मतलब हम खुद को मतलब लकी मानता है जो कि मतलब अभी जो यहाँ का जो कमिटी जो है ये वर्कशॉप कंडक्ट किया ना, और क्योंकि बचपन से हम भी बाहर में पढ़ाई किया है, तो ये सब चीज़ का बारे हमको उतना पता नहीं था। तो आज हमको मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन निकला था इसका, तो हम तो डिसाइड कर लिया कि हमको जाना है, क्योंकि हम अपना कल्चर को मतलब प्यार करता है, तो हमको इसको प्रिजर्व करना है, ये चीज़ को हम समझता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आवर कल्चर इज़ आवर आइडेंटिटी एंड दैट्स वाई वी शुड लर्न दिस थिंग्स, स्पेशली द यंगर जनरेशंस. Yes, that's why it's very important. Such workshop should be conducted more often. That's what I think. मैंने वो बैम्बू का जो वो करता है सरफेस को थोड़ा हटा के एंड देन लाइक बैम्बू हेयर जैसा एक बनाता है. It's called dup hinam. That's what I've learned and now I'm learning this. प्रशासन तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत आज पापुमपारे जिले के तरासो स्थित सर्कल ऑफिस में सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तरासो सर्कल के तहत आने वाले विभिन्न गाँव के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और 15 से भी अधिक सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधायक व्यूराम वागे ने आज पापुमपारे जिले में स्थित राज्य के पहले स्टेट हाईवे पोमा जोते रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद श्री वागे ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा मंजूर की गई सड़क परियोजना काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के मुद्दे पर PWD और वन विभाग को मिलजुल कर रास्ता तलाशना चाहिए। श्री वागे ने कहा कि पोमा जोते रोड बन जाने से पाक्के केसांग जिले की तरफ जाने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। अपना यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है गुरंग चंगनम साहब ने हम लोगों को इनवाइट किया था, क्योंकि उनको ये काम मिला, शायद उन्होंने साइट को भी विजिट करो और उसके साथ में थोड़ा सा एक तो गेट टुगेदर ऐसे हम लोग बैठने के लिए उनको बात किया था, उसी का ही है। लास्ट टाइम हम लोग CM साहब हम लोग यहाँ में एक पिकनिक किया था, हम BJP के स्टाफ लोगों के साथ में,
तभी सीएम साहब ने ये रास्ता को देख करके सैंक्शन किया था रास्ता, तो इसलिए आज से बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल से बहुत जल्दी बन जाएगा। और हम जो देखा है, तो हमने जो देखा है पूरा पार्टी बीजेपी का ऑफिस बैरल हमने आके देखा है, तो मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत जल्दी बन जाएगा मेरा ख्याल से। ये फॉरेस्ट अपना डिपार्टमेंटली जो नियम है अपना हिसाब से करेगा होगा, और अपना आपकी जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है वो भी अपना हिसाब से करेगा होगा, लेकिन वो दोनों मिलकर के रास्ता इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर के जल्दी से क्लियरेंस दे देगा होगा वो। मेरा ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका जरूर बोला था जरूर, लेकिन आपके नहीं मिला हमको डिपार्टमेंट। तो अभी भी मैंने यही बात किया, तो जो यही साहब था अभी, तो उन्होंने बोला कि इसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, इसको जल्दी से वो लोग सॉल्व कर देगा बोला। तो इसी रोड से कनेक्ट होकर के बाकी कैसे निकलता है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यहाँ के एमएलए साहब भी साथ दे, वो मेरा ख्याल जल्दी हो जाएगा, है ना। देखिए थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा सब चीज़ में ना, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। वो अभी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 173 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोगी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 27,409 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 82,817 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 62 नए मामले सामने आए और 152 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 539 रह गई है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए 898 सैंपल एकत्र किए गए। भारतीय जनता पार्टी की तवांग जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मार्गदर्शन और तवांग के विधायक सेरिंग ताशी के सहयोग से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोलिंग बूथ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 2 तवांग मंडल कार्यालय के भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना के बारे में जागरूक किया और उन्हें इन योजनाओं का लाभ लेने के तरीके के बारे में बताया। अपर सियांग के जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने आज तुतिंग में आंगोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना और 133 केवी सब स्टेशन का निरीक्षण किया। जिला उपायुक्त ने सिंघा में स्थित 11 केवी लाइन की भी समीक्षा की। अपर सियांग के जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने अपने एक ट्वीट संदेश में बताया कि पूरे जिले में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत जिला उपायुक्त ने बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वैलेंटाइन डे के अवसर पर सोमवार को ईस्ट सियांग जिले के मुख्यालय पासीघाट स्थित जनरल अस्पताल में स्थानीय एनजीओ आयांग ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में दर्जनों युवाओं ने जरूरतमंद मरीजों की सहायता के उद्देश्य से रक्तदान दिया। वेस्ट सियांग जिले के आलो स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में प्रीस्टहुड पर बीते 11 फरवरी से चल रहे वर्कशॉप और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। भारत सरकार के संस्कृति कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मकसद अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की दिशा में प्रयास था। बीते 11 फरवरी को स्थानीय विधायक केंतो जीनी ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। असम राइफल्स की चांगलांग बटालियन ने सोमवार को 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एक आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। चांगलांग जिले के सुदूर सीमावर्ती इलाकों में बटालियन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में कर्नल सुरेंद्र कुमार सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी नबीन चंद्र बरदोलोई के बारे में। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानी नबीन बरदोलाई को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1875 को असम के कामरूप जिले में हुआ था। वे 1920 से 1922 के दौरान असम में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों और जीवन शैली के जरिए खादी के उपयोग और अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में असम को शामिल कराने के उद्देश्य के साथ
बरदोलाई असम एसोसिएशन में शामिल हुए और 1919 में इंग्लैंड गए। उनकी ये यात्रा सफल रही और असम को नई प्रशासनिक योजना में शामिल किया गया। 1920 में वे नागपुर अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। बरदोलाई ने असम में कांग्रेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान और 1930 के दशक में बरदोलाई को जेल भी जाना पड़ा तथा अंग्रेजों का कठोर बर्ताव सहना पड़ा। बरदोलाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। वे 1926 में कांग्रेस के पांडु अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के अलावा बरदोलाई प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक भी थे। उनके ज्यादातर लेखन में देशभक्ति की भावना को प्रमुखता दी गई है। बरदोलाई के समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें कर्मवीर के रूप में लोकप्रिय बनाया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।